चलिए एक्सरसाइज 1C हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, है कि क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू में -1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज। कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 4 और ये आपका नीचे आ जाएगा, सॉरी x है, ये आपका क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, क्या 1/4। क्यों, क्योंकि माइनस में निगेटिव होता है। देखो, निगेटिव से पॉजिटिव अगर करना होता है, पावर को पॉजिटिव करना होता है, तो क्या हम लोग करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्रोकल कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो ना, मेरा यहाँ पे पावर क्या था, निगेटिव में था ना, तो इसको पॉजिटिव पावर करना होगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे। डैट मीन्स कि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में ला देंगे। डिनोमिनेटर में ला दिए, हो गया। अब पॉजिटिव से निगेटिव करना है तो अगेन इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कर देंगे, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। ऐसे ही ये चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वैल्यू ऑफ 8 1/3 इज। इसकी वैल्यू क्या है, डैट मीन्स कि इसकी वैल्यू आपकी क्या है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 8 रूट, सॉरी, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। देखो ना, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 8 को 2 की पावर 3 और उसका पावर क्या है, उसका पावर 1/3 है। अब पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स कि इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, अल्टीमेट 2 बचा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द वैल्यू ऑफ 2, क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू में 32 की पावर 1/5। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। देखो ना, 2 की पावर 5 करोगे तो डैट मीन्स की 32। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 5 टाइम्स करो तो 32 आ रहा है, और उसकी पावर 1/5। अब पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, डैट मीन्स की क्या बचा, डैट मीन्स की 2 इंटू में 2 बचा, ये वाला 2 और ये वाला 2, डैट मीन्स की 4। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू पूछ रही है आपसे, 4 डिवाइडेड बाई 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम आपको बताए हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, और उसका पावर क्या है, इनटू में 1/5 है। पावर की पावर क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, मतलब मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है, तो कैंसिल हो गई। तो बचा क्या, 4 डिवाइडेड बाई 2, डैट मीन्स की 2। ये आपका आंसर होगा। डैट मीन्स कि बी जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखा है कि द वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/3 ऐसा दे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। डैट मीन्स कि 2 डिवाइडेड बाई 3 की होल पावर 3, और इसकी भी पावर क्या है, इसकी भी पावर आपकी है 1/3। तो पावर की पावर आपस में इनटू होती है, ये हमको पता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। दैट मीन्स का अल्टीमेट बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाई 3 बचा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द वैल्यू ऑफ 256 और इसकी पावर क्या है
-1/8। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू में 256 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। आप करके देखो, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। 2 अगर 8 टाइम्स करोगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 8 टाइम्स करोगे तो 256 आएगा। ठीक है, अब ये तो 2 की पावर हो गया 8, और उसकी भी पावर क्या थी हमारी, -1/8। तो पावर की पावर क्या होती है, आपस में इंटू हो जाती है। ठीक है, तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स कि ये क्या बन गया, 2 इंटू में 2 की पावर -1 बन गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 और नीचे में 2। क्यों, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हम बता रखे हैं कि अगर पावर माइनस में है और इसको पॉजिटिव करना है नेगेटिव से, तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं एक तरह से। तो ये नीचे आ जाएगा, अभी डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, डेट मीन्स कि 1 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 1/4 इंटू में 4 1/4 इज इक्वल टू, चलो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो 2 की पावर, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 1/4। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो 2 की पावर 1/2 इंटू में इस 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे भी आपका आया 2 की पावर 1/2 आया। तो बताओ कि एक चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम हो, समझ रहे हो ना, बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो देखो ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 और पावर में क्या है 1/2 प्लस में 1/2। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे फिर, 2 और नीचे में 2 है और ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स का अल्टीमेट आपका क्या बचा, 2 बचा। तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, दे रखा है 81x की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर -8 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 हैज सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू क्या होगा। तो थोड़ा सा भी ऐसे क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना है, स्टेप वाइज स्टेप आप फॉलो करो, आपकी आंसर आ जाएगी। देखो इसको करना है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो क्या 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4, कैलकुलेटर पर करके देखो, और इनटू में x की पावर 4 दे रखा है। चलो ठीक है, नीचे में y की पावर -8 दे रखा है, और इसका होल पावर क्या दे रखा है 1/4। 3 की पावर 4, बस ये वाला स्टेप हमने किया। 3 की पावर 4 आप करोगे तो 81 आएगा। अब कैलकुलेटर पे ऐसे कैसे करते हैं, देखो ना, आपको बता रखे हैं कि 3 इंटू इक्वल टू प्रेस करोगे तो 2 काउंट करोगे। ऐसा नहीं कि 3 इंटू इक्वल टू प्रेस करके 1 काउंट करना, नहीं, 3 इंटू इक्वल टू प्रेस करके 2 काउंट करना, फिर एक बार और इक्वल टू तो 3, मतलब कहने का मतलब कि 2 से स्टार्ट होता है। तो 3 इंटू इक्वल टू 2 3 4, तो 3 की पावर 4 करने पे 81 आया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ये पावर निकालने वाला जो सिचुएशन है, ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में बहुत पढ़ रखे हैं, बहुत, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एन ऊपर होता है टाइम, तो टाइम 10 ईयर 12 ईयर 15 ईयर ऐसा होता है,
तो पावर इसी तरह से हम लोग जल्दी में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप समझ में आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो 3 की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 डिवाइडेड बाई, अब देखो y की पावर -8 थी, तो आपको हम बता रखे हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव करने में क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई y की पावर 8 कर देंगे, पॉजिटिव में आ गया। 1 डिवाइडेड बाई में इसको लेके चले जाएंगे, और होल पावर मेरा क्या चल रहा था 1/4। चलो अब इसको 3 की पावर 4 है इंटू में x की पावर 4 है, देखो ना, और 1 डिवाइडेड बाई y की पावर 8 है, तो ये अब ऊपर ना चला जाएगा, हाँ, तो इंटू में y की पावर 8, और इसकी होल पावर क्या है 1/4। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x और y की पावर 2, 4 बाहर कर दिए, देखो ना, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर तीनों में 4 4 है ना, तो 4 बाहर कर दिए, इनटू करेंगे तो क्या होगा 3 की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा, और y की x की पावर 4 हो जाएगा, और y की पावर 2 इंटू में 4 8 हो जाएगा। तो वही चीज़ को तो इस फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया। अब इसको हम लोग कैसे कर देंगे 1/4, और इंटू में पहले से बाहर 1/4 चल रहा था, तो पावर की पावर क्या होती है आपस में इंटू, डेट मीन्स इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट मेरा बचा क्या 3x y की पावर 2 बचा। तो यही आपकी आंसर हो जाएगी, दैट मीन्स की ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है x की पावर a माइनस में b इंटू में x की पावर b माइनस में c इंटू में x की पावर c माइनस में a इज इक्वल टू। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। हम लोग को एक चीज पता है कि अगर बेस सेम है देन क्या होता है कि पावर ऐड हो जाता है। चलो तो x की पावर a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस a। अब देखो यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तो यानी कि x की पावर क्या आया 0 आया, डैट मीन्स की 1। अब किसी चीज़ का भी पावर 0 हो दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखना ना, कभी कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें देखना कि साइक्लिक फॉर्म में है कि नहीं, a माइनस बी बी माइनस सी, अब जहाँ खत्म हुआ वहीं से c माइनस ए। तो इस तरह से अगर साइक्लिक फॉर्म में हो तो आप समझो कि वो अल्टीमेट आपस में कट जाएंगे और 0 आएंगे और उसकी वैल्यू 1 आएगी, आगे से ऐसा क्वेश्चन मिले तो। लेकिन हाँ गौर से देखना कि वो साइक्लिक फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ 2p² क्यूब डिवाइडेड बाई 3xy की होल पावर 0 वेयर pqxy नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि देखो 0 की पावर 0 डैट मीन्स की 0, लेकिन कोई भी डिजिट हो 1 हो 3 हो 5 हो 10,000 5,000 कुछ भी हो, कुछ अगर डिजिट यहाँ पे और उसकी पावर अगर 0 है डैट मीन्स की 1 आएगा। तो p 0 के इक्वल टू नहीं है, डैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 होगा, सपोज 1 1 है या 2 2 है, कुछ भी है, डैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो डिजिट यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो अगर कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, मान सपोज 1 है, 1 1 1 1 1 सब हुआ, तो कुल मिला के 1 आया, तो 1 की पावर भी अगर 0 होता है तो डैट मीन्स कि 1 ही आता है। तो ये जो है कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान पर रखना है कि 0 की पावर 0 होती है और 1 की पावर 0 हो, या फिर कितने भी बड़ा डिजिट हो उसका पावर 0 हो, डैट मीन्स की 1। तो इस बात पे इस क्वेश्चन का डिपेंड था। अगर ये लिख देता कि pqxy इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि ये तो 0 हो जाना था अल्टीमेट, तो देन 0 की पावर 0 0 होता, लेकिन बोल दिया अगर नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही यहाँ पे, तो उसका वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 की पावर 3
की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 की होल पावर 3 इंटू में 4 की पावर 3 की पावर 2 इंटू में इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए कि क्या है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर पावर की पावर क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 इंटू में 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा इंटू में यहाँ पे भी 3 2 जा 6 यानी कि 4 की पावर 6 5 की पावर 6 नीचे भी वैसे ही आ रहा है 3 की पावर 6 इंटू में 4 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, हम लोग पढ़े हुए ना कि अगर देखो बेस सेम है और नंबर क्या है? डिवीजन में है, तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 6, डैट मीन्स कि 3 की पावर 0 और उसका मतलब होता है 1। तो सारा जगह पे तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 1 इंटू में 1 इंटू में 1, डैट मीन्स कि अल्टीमेट 1 आना है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि विच इज ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है? ए बी सी डी दिया है, डैट मीन्स कि देखो कि गौर से सी की पावर सी में क्या दिया है? 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 बाई 2 की पावर 0। तो हाँ, क्यों? क्योंकि देखो कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है डैट मीन्स कि ये 1 इक्वल टू इधर भी 1, तो यही सही होना चाहिए अल्टीमेट। तो ऑप्शन सी सही है, ना ही ग्रेटर देन ना ही स्मॉलर देन, कुछ भी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि इफ x की पावर 1 बाई में p इक्वल टू y की पावर 1 बाई में q इक्वल टू z की पावर 1 बाई में r एंड आपको दे रखा है x y z इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछ रहा है p प्लस में q प्लस में r की वैल्यू, आप बताओ क्या होगा। चलो करके देखते हैं। इन सारे को इक्वल टू लेट के मान लेते हैं। ठीक है, के मान लेते हैं तो क्या हुआ? तो आपका x इक्वल टू के की पावर p हुआ। देखो ना, x इक्वल टू 1 बाई पी इक्वल टू के है ना, तो 1 बाई पी इधर है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। देखो ना, ये p इस साइड जाता है तो 1 बाई में p हो जाता है ना। ठीक है, तो x की पावर ये हुआ। y की क्या हो गया? y का हो गया k की पावर q और z का क्या हो गया? k की पावर r। अब इसको हम लोग x y z सबकी वैल्यू हमको मिल गई, हम लोग पुट कर देते हैं x की जगह पे k की पावर p प्लस में k की पावर q प्लस में k की पावर r इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो ना, पावर अगर सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना। समझ रहे हो बात को? ऐड करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग ने k की पावर यहाँ ये इक्वल टू 1 किया हुआ है। अब यहाँ पे k की पावर p प्लस q प्लस r बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो गया इक्वल टू 1, डैट मीन्स कि k की पावर p प्लस में q प्लस में r। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि k की पावर 0, कुछ भी नंबर का पावर अगर 0 हो डैट मीन्स कि 1। तो कंपैरिजन के लिए हमने k के पावर 0 ही माना क्योंकि दोनों साइड कंपेयर कर सकें। अब देखो कि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं ना, डैट मीन्स कि p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब मेरा p प्लस q प्लस r की वैल्यू आ गई, इसी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रही थी हमसे, आ गई। तो ऑप्शन जो बी है
वो क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है कि द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछ रहा है, अगर एक y की पावर a माइनस बी दे रखा है इनटू में b की पावर y की पावर b माइनस सी दे रखा है, ठीक है, इनटू में y की पावर c माइनस ए दे रखा है, इनटू में y की पावर माइनस ए माइनस बी दे रखा है। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, पावर ऐड में चला जाएगा। दैट मीन्स कि देखो y की पावर a माइनस में b प्लस में b माइनस में c प्लस में c माइनस में a, और ये क्या है माइनस a माइनस b है। तो ये देखो कि आपस में क्या हो जा रहे हैं, a ये कट जाएंगे, प्लस b माइनस b प्लस c माइनस c ये आपस में कट जाएंगे। तो अब बचा क्या, y की पावर माइनस a माइनस b बचा ये वाला, ठीक है। तो अगर माइनस कॉमन कर दें तो क्या लिख सकते हैं, y की पावर माइनस कॉमन कर दें तो a प्लस b लिख सकते हैं। हाँ, अब आपको एक चीज़ बता रखे हैं कि अगर पावर में निगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 बाई में y कर सकते हैं, पावर जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, अब a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द ट्रू ऑप्शन इज, आपको ट्रू ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे रखा है। चलिए तो देखो ना, सब जगह रूट का बात हो रहा है। दैट मीन्स कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। इस बात को ध्यान पे रखिएगा, यही होता है ना। हाँ, तो ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू 3 रूट में है x की पावर 2। ये 3 बाहर भी हो सकता है, लेकिन बाहर नहीं है, बाहर होता तो क्या होता है 3 इंटू में, बट ये वाला बकेट के अंदर है, यानी कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि 1/2। अगर इस बकेट में 3 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसमें 4 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको सही से समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स कि क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, तो x की पावर क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 है, इक्वल टू, अब ये रूट अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 तो ऑलरेडी है और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसका क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 3, डेट मीन्स कि 2 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या दोनों साइड बराबर आया, इक्वल टू आया, हाँ। तो डेट मीन्स कि ये सही है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस बात को बस ध्यान पे रखिएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब कि इसमें 2 हिडन है, ऐसा लिखा हुआ डेट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 3, इसके अंदर 4 लिखा हुआ डेट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रखा है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ क्या 16 माइनस 3 16 सॉरी क्या है 16 की पावर 16x की पावर -3 y की पावर 2, ठीक है, ऐसे ही है। n2 में x की पावर 8 की पावर -1 x की पावर 3 y की पावर -2, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, 16 और ऊपर में y² बच जाएगा, और x की पावर -3 है, तो आपको बता रखे हैं कि अगर निगेटिव में उसको पॉजिटिव में बनाना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। डेट मीन्स कि x की पावर 3 नीचे आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, n2 में। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 पॉजिटिव में है, तो ये तो ऊपर इसको हम लोग छोड़ देंगे और बाकी इन दोनों को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि इनकी पावर क्या है, माइनस में है। तो 8 माइनस में तो 8 नीचे आ जाएगा,
और इसका y की पावर 2 है, y की पावर 2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, रेसिप्रोकल कर दिए। चलिए अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट आपका क्या बचा, अल्टीमेट आपका 2 बचा, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। द वैल्यू ऑफ क्या दे रखा है, 8 डिवाइडेड बाई 27 की पावर -1/3 इंटू में 32 डिवाइडेड बाई 243, इसकी पावर क्या है -1/5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ये देखो कि माइनस में दिया है, तो इसको हम लोग पहले कैसे कर सकते हैं ये चीज़ देखते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग पॉजिटिव करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 27 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 8 पावर 1/3 माइनस था ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है, इनटू में। यहाँ पे भी वैसे ही 243 डिवाइडेड बाई 32, इसको उलट दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये पावर अब क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। चलिए अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 8 को 2 की पावर 3, और उसका होल पावर क्या है 3 है, इनटू में 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और नीचे में 32 को 2 की पावर 5, होल पावर क्या है 1/5 है। अब देखते हैं क्या यहाँ से दोनों का पावर 3 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 3 लिख सकते हैं ना, जब दोनों की पावर 3 है तो। हाँ अब हम लोग पढ़ रखें कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसा यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट आपका बचा क्या, आपका बचा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2, डैट मीन्स कि 3 या 9 और 2 या 4, अल्टीमेट आपका ये आया। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए है क्वेश्चन नंबर 18 कि द वैल्यू ऑफ क्या है, x प्लस में y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, x माइनस y की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई x प्लस y क्या है रूट में है, इनटू में x माइनस y, ये भी आपका क्या है रूट में है, और इसका यहाँ पे 3 दे रखा है, और होल पावर क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम स्टेप वाइज स्टेप आपको बताएंगे, वैसे तो सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। और चैप्टर 1 क्या है आपका, चैप्टर 1 है कि आपको ना सिंप्लीफिकेशन, कैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में हम लोग जाते हैं, कैसे उसको काटते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यही सीखना है चैप्टर 1 में। ये बेसिक चैप्टर्स है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, ये लोग आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो गए। आप लोग ये सब रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग 4-5 से स्टार्ट हो जाता है, इंडिसेस आपको भी 7, 8, 9 में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसलिए कर रहा है, चैप्टर 1 में इसलिए दे रखा है कि आपका फिर से वो सारा चीज़ रिकॉल हो जाए, ठीक है, कि कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन पे कमांड हो जाए, समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आगे जितना भी चैप्टर है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितना है, चैप्टर 2 भी आपको क्या है इक्वेशंस पे है, जो कि आप लोगों ने बहुत इक्वेशन बना रखे होंगे, R.S. अग्रवाल, R.D. शर्मा NCERT के बुक में, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, इन सारे क्लासों में इक्वेशंस बहुत बना रखे होंगे। तो इन सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग में इसीलिए दे रखे हैं ताकि आपका ना फिर से सिंप्लीफिकेशन ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो, गौर से देखो, स्टेप वाइज स्टेप, और अपनी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग करो,
जिनकी मैथ्स वीक है और जिनकी मैथ्स अच्छा है उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बकवास लग रहा होगा, चुटकी में वो लोग इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। चलो, x प्लस में y, देखो x प्लस में y को कैसे इसको हम लोग करेंगे अभी देखते हैं। कि पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 दे रखा है, चलो उसके बाद x माइनस वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब देखो कि x प्लस वाई की रूट में था ना, तो x प्लस वाई की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था ना कि रूट दिया हो तो 1/2, इसका मतलब हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे x माइनस में y की पावर 3 तो है ही, और रूट का मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो अल्टीमेट क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, कि होल पावर 6, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग किए क्या, कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ रूट हटा दिए और रूट के बदले में 1/2 ऐसा लिख दिए। चलिए, नॉर्मल सा स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस में y, ऊपर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 है, और क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिवीजन में हो, बेस सेम हो और नंबर आपका क्या है डिवीजन में हो, दैट मीन्स कि माइनस हो जाता है ऊपर जाके। हाँ, अगर बेस सेम हो और नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या होता है, ऐड हो जाता है वो, और यहाँ इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इतना ही फर्क है। चलो, तो इसको हम लोग कर दिए। इनटू में यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, बेस सेम है, अगेन क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2, और होल पावर मेरा क्या चल रहा है, होल पावर तो मेरा 6 चल ही रहा है। चलो, तो इस 3 से देखो ना, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 है, दैट मीन्स कि ये इतना क्या होने वाला है, 0 हो जाने वाला है। और किसी चीज का पावर आपका 0, x माइनस 0, तो यहाँ का टोटल आपका फाइनली क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट आपका टोटल 0 होने वाला है। चलो, तो मेरा अभी ये पार्ट बचा, ये तो पार्ट आपका 0 हो गया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस में y 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 6, x प्लस वाई एलसीएम ले लिए तो 6 हुआ, 4 माइनस में 3 होल पावर 6, x प्लस में y 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 की होल पावर क्या है, 6 है। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या बचा, x प्लस वाई बचा, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोट करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं। 19 क्या है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में रूट 25 इंटू में 3 ऐसे है, और 5 की क्यूब है, ठीक है, इंटू में 5 1 डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं है, बस ये जो पावर्स हैं, रूट्स हैं, उन्हीं का आपको समझना है और सही से पुट ऑन करना है। चलिए हम लोग करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं 125 को, और उसकी पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 है, इनटू में 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट में है तो सिर्फ 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू में इसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, 5 की क्यूब है और ऐसे में जब रूट है तो हम लोग इसको 1/3 लिखते हैं, कुछ नहीं होता है तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता है। इनटू में 5 की पावर 1/2, तो क्या ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ। और जब यहाँ पे भी क्या होगा, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगी,
तो बचा क्या आपका 5 का पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर बेस सेम हो दैट देन क्या होता है, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। 5 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1/2। ठीक है, डेट मीन्स की 2 1 3 1 4, 5 की पावर 4 प्लस में 1/2 ये वाला 5। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 और ये 8 प्लस 1, डेट मीन्स की 5 की पावर 9/2। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या दे रखा है, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 की पावर 1/2 इंटू में 4 की पावर 3/4 इंटू में 8 की पावर 5/6, ठीक है, इंटू में 16 की पावर 7/8 इंटू में 32 की पावर 9/10। ठीक है, अब इन सब की पावर क्या है 4 है और उसकी भी पावर क्या है 3/25। ये दे रखा है, कुछ नहीं है, कुछ इससे डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। चलो सिंप्लीफाई इसको हम लोग करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 1/2 इंटू में 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3/4 पावर की पावर आपस में क्या होगी इंटू हो जाएगी। ठीक है, इंटू में 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 5/6। ठीक है, 5/6 इंटू में 16 को क्या कर सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू में 7/8। पावर की पावर क्या होती है आपस में इंटू हो जाती है, मल्टीप्लाई। चलो इंटू में 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 9/10। चलो इनके पावर क्या है 4 है और उनके पावर क्या है 3/25 है। कंफ्यूज नहीं होना, ये इस चीज के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, ये 2 से ये 2 टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल। चलिए कैंसिल करके लिखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 इंटू में, सॉरी एक चीज और देखिए कि बेस सेम है 2 2 2 2 2 और उनके कुछ ना कुछ पावर्स हैं। तो बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। तो क्या 1/2 प्लस में इसका पावर लिख सकते हैं, देखो ना ये 2 से ये कट जाएगा तो 3/2 बचेगा, 3/2 बचेगा। फिर प्लस में 3 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 5/ क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। प्लस में 4 से 8 2 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/2 बचेगा। प्लस 5 से ये 10 कट जाएगा, दैट मीन्स कि 9/ क्या बचेगा 2 बचेगा। और इसका पावर 4 और उसका भी पावर 3/25। चलिए ब्रैकेट पे उतना आप ये नहीं कीजिएगा कि हमने ब्रैकेट ऐसे क्यों दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आता, ठीक ना। चलिए तो इन सबको ऐड करके देखिए, सबके नीचे क्या है 2 ही है तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा। तो चलो करते हैं 2 3 1 4 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9, डेट मीन्स की 25/2 और इसके पावर 4 है और उसके पावर क्या है 3/25 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, देखो ना, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इसलिए आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। 2 2
25 डिवाइडेड बाई 2, और हमने पढ़ा है क्या कि पावर की पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। डेट मीन्स किसको लिख सकते हैं ऐसे, 4 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 25 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो ना, इस 25 से इस 25 कट जाएगा, और ये 2 से ये 4 2 टाइम्स में कट जाएगा। डेट मीन्स कि 2 की पावर क्या बचा, 2 इंटू में 3 बचा। डेट मीन्स कि 2 की पावर क्या हुआ, 6 हो गया। अब 2 की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं 2 की पावर 6 को, हाँ लिख सकते हैं। तो बताओ कि ये क्या है, क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं। क्या ये 1 के इक्वल टू है, नहीं। ये क्या है, एन इंटीजर। डेट मीन्स कि बी आपका क्या है, राइट आंसर है।